हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे आप किसी से मिलने के बाद 90 सेकंड में उस इंसान को अट्रैक्ट करें। जैसा कि ऑथर बुक में 3 पार्ट्स बताते हैं, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड रैपर्ड और थर्ड कम्युनिकेशन। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट तो कर पाओगे ही, साथ में आप उनके साथ एक डीप इमोशनल लेवल का कनेक्शन भी बना लोगे। तो अब बात करते हैं उन पार्ट की। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, मीटिंग। अगर आप किसी से मिलने के बाद 5-6 सेकंड में ही सामने वाले इंसान को एक राइट इम्प्रेशन दे दो, तो इससे आप सामने वाले इंसान को सिंसियर, ट्रस्टवर्दी लगोगे। जिसके साथ साथ 5 और स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, बी ओपन। बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड, मतलब कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को ओपन रखना चाहिए, ना कि क्लोज। एग्जाम्पल, जब आप अपने हाथ बांधकर किसी से बात कर रहे हो, या पैरों को एकदम जोड़कर खड़े हो, या फिर बहुत कम स्पेस लेकर खड़े हो या बैठे हो, तो ये एग्जाम्पल है क्लोज बॉडी लैंग्वेज के, जिससे सामने वाले इंसान को आप ये दिखाना चाहते हो कि आप उसके सामने बिल्कुल भी ओपन नहीं होना चाहते, पर वहीं आप हाथ ओपन रखते हो, पैरों के बीच गैप कम रखते हो, या अच्छा स्पेस लेकर खड़े या बैठते हो, तो ये ओपन बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। इसलिए ट्राई करो कि ओपन बॉडी लैंग्वेज से ही मिलो। इससे आप लोगों को इम्प्रेसिव और सिंसियर लगोगे, ना कि क्लोज बॉडी लैंग्वेज से। स्टेप 2, आई कांटेक्ट। जब भी आप सामने वाले इंसान से बात करें तो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करें। इससे सामने वाले इंसान का आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ता है। वहीं जब आप बहुत कम आई कांटेक्ट करते हो, इसका मतलब है कि आप उस पर्सन से बात करते हुए कॉन्फिडेंस में नहीं है। पर हाँ, सिचुएशन के हिसाब से ही आई कांटेक्ट बनाओ। इससे आप सामने वाले इंसान को ज्यादा वियर्ड भी नहीं लगोगे। स्टेप 3, स्माइल। आई कांटेक्ट करते हुए अगर आपके फेस पर एक जेन्युइन स्माइल है, तो इससे सामने वाला पर्सन समझता है कि आप उसको देखकर खुश हो या आप उसे अच्छे लगे। एक अच्छी फ्रेंडली स्माइल सामने वाले को आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाती है। स्टेप 4, ग्रीटिंग। जब भी आप सामने वाले पर्सन से बात करें तो उसे अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराओ, जैसे हाय, हेलो, नमस्ते बोलकर, जिससे आप और आगे बात बढ़ा सकते। जैसे, मैं यहाँ का नहीं हूँ, बस दिल्ली के बारे में बहुत सुना था, तो घूमने का मन हुआ तो बस आ गया। तो ये जाहिर सी बात है, सामने वाला पर्सन आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा, आपने अभी क्या क्या देखा या आपको क्या क्या देखना चाहिए। इसलिए हमेशा से ही शुरुआत में इतनी बात करो जितनी आप सामने वाले इंसान से रिप्लाई मिल सके और आप आगे बात बढ़ा सके। स्टेप 5, लीन। बात करते समय थोड़ा झुकना सामने वाले इंसान के प्रति यह दिखाता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो और आप ओपन हो। बट ट्राई करना यह चीज अपोजिट सेक्स से मिलते समय कम करो या सोच समझकर कर सको, वरना सामने वाला पर्सन आपको नीडी समझेगा, जो कि बहुत खराब लगेगा। पार्ट 2, एस्टैब्लिशिंग रैपर्ड। ये पार्ट मेन इम्पोर्टेंट है, जहाँ आप लोगों के साथ मेंटली और इमोशनली डीप कनेक्शन बना पाओगे, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि हम इंसान इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, जिससे हम दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स को समझकर उस हिसाब से बात करते हैं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की। स्टेप 1, एटीट्यूड। अक्सर हमने देखा है, जब भी हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है कि उस इंसान का एटीट्यूड कैसा है। मतलब, जब सामने वाला इंसान गुस्से में होगा तो वो एक्सप्रेशन उसके फेस पर दिखाई देंगे और वो चीजों को इधर उधर पटकेगा। फिर ऐसे इंसान से हर कोई बचना चाहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसमें होता यह है कि अगर हम गुस्से में भी सामने वाले इंसान को एक स्माइल पास करें तो वो स्माइल भी नेगेटिव एनर्जी सी छोड़ती है। इसलिए कोशिश करें पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सप्रेस करने की। स्टेप 2, आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ऐसा अक्सर होता है, जब हम क्रिकेट खेलते और देखते हैं तो हम उन लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दो पर्सन की हैबिट्स एक सी है। उन्हें एक टॉपिक मिल गया
गया बात करने के लिए। इसलिए आप जब भी किसी पर्सन से मिलो तो कोशिश करो उनकी हैबिट्स जानने की, जिससे आप उन टॉपिक्स पर बात कर पाओगे। पर हाँ, मैंने जो कहा वो गुड हैबिट्स की बातों के लिए कहा, ना कि उन हैबिट्स के लिए जिन्हें देखकर आप उन हैबिट्स को लेने की सोचे। ऐसे लोग आपके लिए सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है। स्टेप 3, सिंग योर वॉइस। जब सामने वाला पर्सन आपसे जिस टोन में बात करे तो आप कोशिश करिए उसी टोन में बात करने की। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त आपसे काफी दिन बाद मिला और वो खुश है तो सिंपल है, वो ऐसे ही बोलेगा, और भाई कैसा है, बड़े दिनों बाद मिला, कहाँ रहता है आजकल। अगर आप उसी टोन और एनर्जी के साथ रिप्लाई करें, बस यार आजकल ऑफिस के काम से बाहर रहना पड़ता है, पर वहीं कोई सैडनेस के साथ मिले, सिचुएशन यही हो, टोन और एनर्जी चेंज हो जाए, कैसा है भाई, बड़े दिनों बाद मिला, तो आप कोशिश करें उसी टोन में बोलने की, बस यार ऑफिस के काम से आजकल बाहर ही रहता। पार्ट 3, कम्युनिकेशन। फर्स्ट, टॉक्स अ लॉट। ज्यादा समय बोलना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए कोशिश करें सामने वाले इंसान की बातें ध्यान से सुनने की, वरना होगा यह कि इस बार तो आपने उस इंसान से बात कर ली, पर शायद ही नेक्स्ट टाइम वो इंसान आपसे बात करने की सोचेगा। इसलिए ट्राई करो दूसरों की बातें सुनने की। स्टेप 2, वर्ड। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं जो हमें ऑकवर्ड सा फील कराते हैं और सामने वाले पर्सन को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोशिश करें सही वर्ड्स का यूज करने। स्टेप 3, WH फैमिली। क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, ये सारी WH फैमिली किसी से भी बात आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा जब हम इन WH फैमिली का यूज करें तो सामने वाला इंसान हमें आंसर देने के लिए एक्सप्लेन करेगा। जब वो इंसान एक्सप्लेनेशन देगा तब वो इंसान इमोशनल लेवल पर आने लगेगा, जो रैपो के लिए बहुत अच्छा है। और WH फैमिली के क्वेश्चन ओपन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे तुम किसी से क्यों नहीं बात कर, तुम कब से यहाँ रहते हो, तुम्हें ये बात कैसे पता, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लाइफ में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो, तुम्हारे पैशंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस करके हम किसी से भी बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें वो लोग ज्यादा पसंद होते हैं जिनकी हैबिट्स हमारी तरह हो। आप मेरे फेसबुक पेज और ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहां आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है। अब इस बुक की बात करें तो यह सब मैंने हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स बाय निकोलस वुथमैन से बताए हैं। अगर आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इनके पैसे नहीं लगते। पर अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड थैंक्स टू वॉचिंग।